चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अपना टॉपिक चल रहा था, दैट इज कैपिटल बजटिंग। लास्ट हमने एनपीवी मेथड पे बात की, पीआई रेशियो पे बात की, उसका कंपैरिजन देखा था। वैसे अब जो नेक्स्ट मेथड इसके बाद आ रहा है दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसको बोलते हैं आईआरआर मेथड। इंपॉर्टेंट मेथड है, काफी कंसेप्चुअल है और पढ़ने में मजा भी आएगा। तो आराम से कंसेप्ट समझते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पे। व्हाट इज एग्जैक्टली आईआरआर? आईआरआर का मतलब है द रेट एट विच यू हैव एक्चुअली अर्न रिटर्न। आपने जिस रेट पे एक्चुअली में रिटर्न कमाया है दैट इज आईआरआर। ठीक है, सिंपल टर्म्स में। तो अब टाइटल दे दो, एक बार लिख लो, आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसको दो तरीके से समझाया जा सकता है। दो पॉइंट्स है, एक्चुअल रेट एट विच रिटर्न इज अर्न, दूसरा है द रेट एट विच एनपीवी इज जीरो। आईआरआर के लिए दो स्टेटमेंट यूज होते हैं, आप ये लिख लो, दोनों लिख लो, फिर आराम से बात करते हैं। इस पे एग्जांपल के साथ सॉल्व कराता हूँ कि क्या हो रहा है। बोलो, नोट कर लिया? अब बात करते हैं टेक्निकली या कंसेप्चुअली एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है। आईआरआर देखो, फॉर इंस्टेंस अगेन कुछ एनपीवी वाला एग्जांपल ही फ्रेम करना पड़ेगा, तो ये आपको क्लैरिटी आएगी कि बात शुरू कैसे हो रही है। जैसे इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे हम बात कर रहे थे, कुछ भी रैंडम एग्जांपल एक बार फ्रेम करता हूँ। प्रोजेक्ट की कुछ लाइफ है 4 साल की, डिस्काउंटिंग रेट है 10% पर एनम, और सीएफएटी अज्यूम कर लेते हैं 3.5 लैक्स पर एनम तो लिखा ही है। ठीक है, 3.5 लैक्स ये डेटा है। अब इसके बेस पे ना एनपीवी निकाल के देखते हैं, तो उससे आइडिया आ जाएगा एनपीवी पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या आ रहा है। अब एनपीवी कैसे निकालना है वो तो हमने गिना भी था, याद होगा आपको। फॉर्मूला क्या था? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो। अब इसको गिनने के लिए डायरेक्टली ये डेटा के बेस पे अपने जीटी फैक्टर निकाल सकते हैं, याद है? सीएफएटी 3.5 लैक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई में अपना पीवीफा जीटी फैक्टर ले सकते हैं। पीवीफा एट 10% फॉर 4 years, ये एक अमाउंट माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10 लाख। ऐसे गिनेंगे तो एनपीवी आ जाएगा, ये अपन ने कैलकुलेट किया था। एक बार निकाल के देखो कितना हो रहा है। कैंसिल वाला ऑप्शन है क्या?
पीवीफा कितना आ रहा है, और 3.5 लाख से मल्टीप्लाई करो -10 लाख, मुझे फाइनल एनपीवी बता दो। कितना आ रहा है? पूरा आंसर हाँ फाइनल आंसर बता दो एनपीवी। वन 109,430। बाकी सबका हाँ नियर बाई चलेगा। विवेक हाँ आ रहा है सबका? 109,454। हाँ चले, वो तो 15-20 रुपए 100 रुपए इतने में कोई फर्क नहीं पड़ता, अप्रोक्स आ रहा है तो ठीक है। अब एनपीवी इतना आने का क्या मतलब है, ठीक है वो भी समझ लेते हैं। एनपीवी मैंने आपको बोला था कि अगर पॉजिटिव आ रहा है इन्वेस्टमेंट करो, एनपीवी नेगेटिव आ रहा है इन्वेस्टमेंट मत करो, एनपीवी इक्वल टू 0 आ रहा है तो इनडिफरेंस पॉइंट है, जो करना है करो, ये बात हुई थी। अब एनपीवी पॉजिटिव है, ये क्या सजेस्ट कर रहा है आपको इस पे समझना है, तो आईआरआर वाली बात समझ आएगी। देखो डिस्काउंटिंग रेट अगर 10% है, मतलब इतना तो पैसा ब्याज के तौर पे चला जाता है, बैंक ले जाती है। आपका एनपीवी पॉजिटिव ये सजेस्ट करता है कि आपने अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो रिकवर कर ही लिया, आपने ये भी रिकवर कर लिया, यही बात होती है ना। बैंक वालों को 10% भी चुका दिया हर साल का, अपना 10 लाख भी वापस निकाल लिया, उसके बाद बचाइए, यही मतलब था एनपीवी का। तो ऐसा बोल सकते हैं कि आपने जिस रेट पे रिटर्न कमाया होगा परसेंटेज टर्म्स में, वो रेट इससे ज्यादा ही रहा होगा। बैंक वालों ने बोला भाई तुम जितना परसेंट रिटर्न कमाना चाहो पूरे साल का कमाओ, हमको 10% ब्याज दे देना, बाकी तुम्हारा। तो अगर आप 10% से कुछ ज्यादा कमा रहे हो तो ये आपके पास कुछ बचेगा ना। तो एनपीवी एब्सोल्यूट नंबर के टर्म्स में आंसर ढूंढता है 1,09,000। अब हमें इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है कि परसेंटेज टर्म्स में हमने कितना कमाया वैसा। तो दैट इज कॉल्ड आईआरआर, रेट ऑफ रिटर्न। रेट वर्ड आ गया मतलब वो किस चीज में होगा, परसेंटेज में। बात समझ आ रही है? तो एनपीवी ढूंढे बिना हम आईआरआर पे नहीं जा सकते, एक बात तो ये है। तो इसी सम को अगर हम बेस बना के आगे कैलकुलेट करें तो आगे की स्टोरी में हमें पता चलेगा कि आईआरआर कैसे फाइंड आउट करना है। तो यहां तक कुछ नहीं समझ आया तो बोलो, ये तो क्लियर हुआ, एनपीवी निकाला। अब इसी को डेटा को यूज करते हैं, स्लाइड ऐड कर देता हूं यहाँ पे। आपने जब डिस्काउंटिंग रेट लिया 10% पर एनम, तो आपका एनपीवी आया कुछ इतना, ठीक है। देखो इससे एक रिलेशन समझना, मैंने एक और सेकंड स्टेटमेंट आपको लिखवाया, द रेट एट विच एनपीवी इज 0 इज आईआरआर, यही बात की मैंने। अब देखो जो पिछली स्लाइड में भी अपने देख रहे थे, इस चीज को देख लो। अगर एनपीवी पॉजिटिव है जैसे यहाँ पे है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरा जो आईआरआर होगा वो मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा ही होगा, 10% से तो ज्यादा ही कमाया होगा, तभी तो एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है। अगर एनपीवी नेगेटिव आ रहा है तो मेरा रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम होगा। और यही अगर एनपीवी 0 है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैंने जो रिटर्न कमाया और बैंक जो मांग रहा है वो बराबर होगा। ये बात समझ आ रही है? 10% ब्याज तो बैंक वाला मांग ही रहा है, अगर मैंने एग्जैक्ट 10% प्रॉफिट कमाया तो सारा प्रॉफिट बैंक वाला ले जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। तो देखो ये पॉइंट देखो, दिस इज द रेट एट विच एनपीवी इज इक्वल टू 0। एनपीवी 0 वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे आईआरआर और सीओसी एक बराबर हो जाते हैं, और एनपीवी पॉजिटिव होगा ना तो आईआरआर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से बड़ा हो जाता है, एनपीवी नेगेटिव होगा तो उल्टा हो जाता है। बात समझ आ रही है? अब प्रॉब्लम ये है कि इस चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करें, तो कुछ तो मैथ्स लगाना पड़ेगा। तो हम ये वाला डेटा यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग दिस रिजल्ट कि एवरी टाइम एट एनपीवी इक्वल टू 0 आईआरआर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल आर इक्वल।
इसी लॉजिक को यूज करके मैं आंसर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, हम ये करने वाले हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी। अब देख लो कैलकुलेशन कैसे करें। एक ऐसे कुछ बना देते हैं, कैलकुलेशन समझ आएगा। हमने देखा कि भाई जो रेट ऑफ रिटर्न अपना 10% है, उस पे ना एनपीवी कुछ इतना है। अब जैसे जैसे मैं परसेंटेज बढ़ाता जाऊंगा, एनपीवी किस तरफ जाएगा, बढ़ेगा कम होगा। डिस्काउंटिंग रेट अगर मैं 10% के बदले 12% ले लूं, तो एनपीवी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये नंबर छोटा हो जाएगा बड़ा हो जाएगा? बोलो, समझ आ रहा है? डिस्काउंटिंग करेंगे अगर, कॉस्ट बढ़ा देंगे, तो मेरे पास तो बचत कम हो जाएगी ना। बैंक वाला बोला 10% नहीं, 12% ब्याज दूंगा, बोला यार और पैसे गए, तो इसमें से तो जाएंगे, और कहाँ से जाएंगे? तो सेम क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया, यहाँ पे अगर डिस्काउंटिंग रेट 12% होता तो एनपीवी गिन सकते हैं कितना होगा? बोलो, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ना इसमें ना कैलकुलेशन हमें ऐसे ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। ट्रायल एंड एरर मतलब लगा के देखना पड़ेगा क्या हो रहा है, फिक्स फॉर्मूला नहीं है। मुझे ना एक ऐसा परसेंटेज चाहिए जिसपे एनपीवी एग्जैक्टली 0 आ जाए। यहाँ पे तो पॉजिटिव आ रहा है, एग्जैक्टली 0 वाला पॉइंट चाहिए। कैसे फाइंड आउट करूं? रैंडमली करना पड़ेगा। मैं डिस्काउंटिंग रेट बढ़ा के देखता हूँ, ये वैल्यू कम हो जाएगी, 0 की तरफ लेके आऊंगा। ठीक है, अब 12% में ट्राई करो एक बार। करना क्या है, जीटी फैक्टर निकालना है। कैलसी पे करना पड़ेगा, मोबाइल कैलसी पे हो रहा है, जीटी वाला है उसमें। हाँ भाई, कैलसी तो रखना पड़ेगा, एफएम वाले सब देखना। देखो ना 12% पे जीटी फैक्टर के हिसाब से 63055। ठीक है, हमें तो जाना है एनपीवी इक्वल टू 0 पे। बहुत दूर है, 2% बढ़ा है तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, सीधा 5% भी ले सकते हैं। फिर से ट्राई करना पड़ेगा। 15% होता तो आंसर क्या होता, निकाल। एट 15% व्हाट इज एनपीवी? माइनस में आ रहा है 785। सही गिना ना? 15% पे एक बार फिर से गिन देना। 1 डिवाइड बाई 1.15 4 बार इक्वल टू, हाँ मतलब ये इसके नियर अबाउट आ रहा है ना, नेगेटिव। सही है। अब देखो, मुझे एक ऐसा पॉइंट मिल गया R इज इक्वल टू 15%, जहां पे एनपीवी नेगेटिव है। एक है नाम R इक्वल टू 14% पे भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे 0 के नियरेस्ट चाहिए। 14 पे ट्राई करो ना एक बार। वन नाइन सेवन नाइन 19795 पॉजिटिव। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, इसी को मैं यहाँ पे मॉडिफाई कर देता हूँ। यार अब देखो, अगर आप डिस्काउंटिंग रेट 14% ले रहे हो तो 19,000 पॉजिटिव एनपीवी, 15% ले रहे हो तो 785 नेगेटिव एनपीवी। तो एनपीवी इक्वल टू 0 पॉइंट तो इसके बीच में ही कहीं होगा। मतलब टेक्निकली आंसर क्या होगा, 14 पॉइंट समथिंग परसेंटेज। अब वो कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो एक्यूरेट आंसर की तरफ तो हम जाइए धीरे धीरे करके। यहां तक जो आए वो आपको पता चला किया क्या?
हमने पहले एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो क्वेश्चन में दे रखी थी 10%, उसके ऊपर निकाला एनपीवी, ठीक है, ये हटा देता हूं, इसका कुछ काम नहीं है। 10% पे एनपीवी आ रहा था 1,09,000। फिर हम ये जानना चाहते हैं कि एग्जैक्ट कितना परसेंट रिटर्न हमने कमाया। तो इसका एक मेथड है ट्रायल एंड एरर। हमें इस डिस्काउंटिंग रेट को बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये एनपीवी जीरो की तरफ जा सके, कॉमन सेंस। तो मैंने 10 के बदले 12% ट्राई किया, 13% ट्राई किया, 15% ट्राई किया। मुझे एग्जैक्ट एनपीवी इक्वल टू 0 पॉइंट चाहिए। तो वो मुझे मिलेगा कहाँ? तो मैंने जब 14% पे डिस्काउंट किया ना, तो मेरा एनपीवी पॉजिटिव आया। मैंने 15% पे डिस्काउंट किया तो एनपीवी नेगेटिव आया। इसका मतलब मेरा आंसर इसके बीच में कहीं बिलोंग करता है। अब एग्जैक्टली वो कितना होगा वो हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से जो मेथड है वो कुछ नहीं है, रेशियो प्रोपोर्शन वाला मेथड है जो स्कूल मैथमेटिक्स में अपन करते हैं, और कुछ भी नहीं है। अब देखो कैसे कैलकुलेट होगा। मैं बेस बनाऊंगा, इसको ऐसे लिखेंगे, IRR इज इक्वल टू 14% प्लस 14 से ऊपर ही जाने वाला है। अब कितना जाएगा वो समझो। इसके लिए ऐसा है, हम रेशियो प्रोपोर्शन का यूज करेंगे। आप देखो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 19795 यूनिट्स, ऐसा बोल सकते हैं। नंबर लाइन वाला अजम्पशन ले लो, 19,795 यूनिट्स। ये डिस्टेंस कितना है? 785 यूनिट्स, इतना ही है। टोटल डिस्टेंस कितना है बोलो? टोटल डिस्टेंस कितना होगा? टू जीरो 2058। इसको नेगेटिव मत ले लेना, क्योंकि डिस्टेंस है। ये दोनों एब्सोल्यूट नंबर प्लस होंगे, ऐसा मत कर देना ये नेगेटिव में है तो माइनस में ले लिया, नहीं तो माइनस कर दोगे तो 19,000 समथिंग आ जाएगा, वो गलत हो जाएगा। ये डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव ना, डिस्टेंस के हिसाब से मेजर कर रहे हैं। अब देखो IRR निकालने के लिए क्या करना है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से चलना शुरू करूंगा और यहां तक जाना है। टोटल रास्ता इतना है और चलना इतना है, समझ आ रही? तो यहाँ पे टोटल रास्ता जो है उसको लिखूंगा बेस में, ठीक है। और मुझे यहां से यहां तक जाने के लिए कितने स्टेप्स चलना पड़ेगा? जो ये डिस्टेंस है ये रहा, है ना, तो ये ले लूंगा न्यूमरेटर में। और क्योंकि 14 to 15% टोटल 1% का गैप है, यहाँ एक 1 मल्टीप्लाई होगा। अब ये रेशियो निकाल लो, ये कितना है? जीरो पॉइंट 96 चलेगा। ये हो गया आपका IRR 14.96%। तो आपने जो रिटर्न कमाया ना वो इस रेट पे कमाया। अब क्योंकि ये रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है तो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने में फायदा है, अदरवाइज तो नुकसान था। बात समझ आ रही? आपने 10% से ज्यादा ही कमाया, 10% ब्याज देने के बाद भी आपके पास कुछ बचा, तो इसमें आपका एनपीवी पॉजिटिव आ रहा था, इसमें आपका पीआई रेशियो 1 से ऊपर आएगा, इसमें आपका IRR जो है वो COC से ज्यादा आ रहा है। समझ आया? तो सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है, ये वैसा पॉइंट है। मेथड में तो इतना ही है। देख लो आपको कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ नहीं समझ आया, उल्टा भी गिन सकते हैं। ये वाला 10% 10% वाला सिर्फ एक कंपैरिजन है, ये मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। बैंक वाले से मैंने 10% ब्याज पे पैसा उठाया और मेरा रिटर्न निकल रहा है 14.96, तो प्रॉफिट वैसा है। अब रिलेशन की बात करें, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एनपीवी ग्रेटर देन 0, पीआई ग्रेटर देन 1, तीनों सेम ही है। अगर एनपीवी 0 से ऊपर होगा तो पीआई रेशियो 1 से ज्यादा होगा, और जब भी एनपीवी पॉजिटिव होता है IRR COC से ज्यादा होता है, जैसे अपने केस में हो रहा है। तो ये सेम रिजल्ट है, ठीक है। और इसमें आपको प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए। एनपीवी अगर नेगेटिव है तो पीआई डेफिनेटली 1 से कम होगा, 0 पॉइंट समथिंग होगा।
इस केस में IRR डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ कैपिटल से छोटा होगा, नुकसान जा रहा है, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट आपको करना चाहिए रिजेक्ट। तीसरा ऑप्शन, तीनों सेम ही है, बात समझ आ रही है? कंसेप्चुअली समझना बहुत जरूरी है, याद नहीं करना है, ऐसा होता है। वो क्यों होता है? वो कॉमन सेंस वाली चीज है। जितना आप कंसेप्ट पे जाओगे ना, वो लर्निंग वाला बर्डन अपने आप खत्म हो जाता है। और देखो एग्जाम में सम नया ही आने वाला है, तो दिमाग ही लगाना है। आप सोचो रटा रटा करके आ जाऊं, सम याद कर लूं, इतने करके आया हूं, उसी में से आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्वेश्चन पढ़ो और उसको रिलेट करने की कोशिश करोगे, जो कंसेप्ट सिखाया उसमें से यहाँ पे क्या लगेगा, क्योंकि सॉल्व आपको करना खुद ही है। सेम टू सेम सम कॉपी पेस्ट एग्जाम में आने वाला नहीं है, वो गारंटी है। वैसा है, तो जितना हो सके आप इस कंसेप्ट को समझो, वो अच्छा रहेगा। देख लो इसमें कुछ क्वेरी हो तो। समझ आ रही बात? क्लियर है यहाँ तक? और पीछे वाला कुछ लिखना बाकी है तो बता दो। ये वाला टेबल बनाना है, लिखना है तो लिख लो। तो एनपीवी, पीआई, आईआरआर, ये सारी चीजें यहाँ पे मैंने कवर अप करवा दी है। कनेक्शन आपको बता दिया एक दूसरे के साथ उनका क्या है। बोलो कंप्लीट। इसके पहले वाला ये बाकी है ना, ये लिख लो, ये मेन है। कुछ क्वेरी है, कंफ्यूजन है तो बोलो, नहीं समझ आया कुछ? सर इसके पहले क्वेश्चन, हाँ जहाँ से बाकी है, ये बाकी ठीक है, यहाँ से लिख लो। एक और सम दे दूंगा आपको ऐसा होमवर्क में, प्रैक्टिस करके आना। थोड़ा देख के सॉल्व करना, भले एक आइडिया आ जाएगा कितना समझ आ रहा है। रैंडमली कुछ क्वेश्चन बना लेंगे, पहले लिख लो आराम से। मैं काम करता हूँ, क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ, आप नोट कर लो, तो क्या वीडियो ऐड कर देता हूँ। ठीक है, 15 लाख है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, 5 साल की लाइफ, 12% का इंटरेस्ट, और सॉरी ये ईयर्स में नहीं आएगा, 4.5 लाख रुपीस CFAT, ये डेटा है। इसमें आप फाइंड करना एनपीवी, पीआई, आईआरआर तीनों निकाल लेना, क्योंकि जरूरी है। आईआरआर निकालने के लिए एनपीवी निकालना ही पड़ेगा, और एनपीवी आ गया तो फिर पीआई में कुछ टाइम नहीं लगता, एक ही स्टेप है। एनपीवी, पीआई, आईआरआर। आईआरआर तक अपना ये लास्ट मेथड है समझो। इसके बाद फिर मैं आपको मॉड्यूल के सम्स कराऊंगा, पहले यहाँ तक के मेथड्स पे थोड़ा सम सॉल्व करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए कि समझो इंटरवल हो गया अपने इस चैप्टर का।